सावधान, उत्तर प्रदेश में आ रहा है बड़ा तूफान। मौसम विभाग की चेतावनी, 50 जिले आएंगे चपेट में। आंधी तूफान, बारिश, ओले गिरने का हाई अलर्ट जारी, बड़ा खतरा मंडराया, सब काम छोड़ देखें। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, चित्रकूट, संत कबीरनगर, बस्ती समेत आसपास के इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली। कानपुर देहात सहित कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। इस वजह से अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे ही रहा, जबकि कुछ दिनों पहले तक ये 45 डिग्री के करीब था। इन जनपदों में चलेंगी धूल भरी तेज हवाएं, येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में कई जनपदों में मंगलवार को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, आगरा और लखनऊ में हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ को उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब के हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र तमिलनाडु पर बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से दक्षिण तमिलनाडु तक जा रही है। इससे मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। प्रदेश में मंगलवार को भी कहीं हल्की से तो कहीं तेज बारिश की संभावना है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में मंगलवार को प्रमुख शहरों में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। प्रयागराज, वाराणसी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। बरेली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गाजियाबाद और नोएडा में आसमान साफ रहेगा। 2 अप्रैल को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं जताई गई है। इस अवधि में भी दोपहर के समय प्रदेश के कुछ हिस्सों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवा चल सकती है। ऐसे ही 3 अप्रैल को प्रदेश के दोनों हिस्सों में मौसम साफ रह सकता है। हालांकि इस दौरान पश्चिमी व पूर्वी यूपी के कुछ जगहों पर तेज हवा चलने की उम्मीद है। वहीं 4 और 5 अप्रैल को प्रदेश के पश्चिमी व पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने के आसार है। इस अवधि में तेज हवा चलने की कोई संभावना नहीं है। यूपी अप में इस हफ्ते प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) इस दौरान पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा तो वहीं तेज गर्म हवाएं भी चलेंगी। इसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी होगी और हीट वेव की स्थिति बनेगी। मौसम के इस मिजाजा को देखते हुए IMD ने राज्य में लू चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक वाराणसी, प्रयागराज और आगरा सहित कई स्थानों पर लोगों को मंगलवार से हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यूपी के अलग अलग शहरों में वायु प्रदूषण सूचकांक अच्छे से खराब श्रेणी में है और इस हफ्ते इसी श्रेणी में रहने का अनुमान है। आइए जानते हैं कि इस सप्ताह यूपी के बड़े जिलों में मौसम कैसा रहेगा। लखनऊ में सोमवार को अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पूरे हफ्ते मौसम साफ रहेगा। सप्ताह के अंत तक तापमान भी इसी के आसपास रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 153 है। वाराणसी में सोमवार को अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सोमवार और मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। 27 अप्रैल से पूरे हफ्ते लू चल सकती है। सप्ताह के अंत तक अधिकतम तापमान 45 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में 86 है।
प्रयागराज में अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सोमवार को मौसम साफ रहेगा। 26 अप्रैल से हफ्ते के अंत तक हीट वेव चलने का अनुमान है। सप्ताह के अंत तक अधिकतम तापमान 45 जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 144 है। गोरखपुर में अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूरे हफ्ते मौसम साफ रहेगा। इस सप्ताह के अंत तक अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 134 है। अयोध्या में अधिकतम तापमान 45.1 और न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सोमवार से शुक्रवार तक मौसम साफ रहेगा। 30 अप्रैल को हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। सप्ताह के अंत तक अधिकतम तापमान 41.6 और न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 105 है। मेरठ में सोमवार को अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूरे हफ्ते मौसम साफ रहेगा। सप्ताह के अंत तक अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 192 है। आईएमडी ने शुक्रवार रात 10 बजे उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम को लेकर भविष्यवाणी जारी की है। आईएमडी ने लोगों के मोबाइल नंबरों पर अलर्ट मैसेज भेजकर कहा है कि अगले 3 घंटों में अलीगढ़, बुलंदशहर, जी.बी. नगर, गाजियाबाद, हापुड़ में अधिकांश स्थानों पर तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के शहरों के कुछ हिस्सों में 1-2 घंटे के भीतर बारिश होने और तेज हवाओं के चलने का पूर्वानुमान जताया गया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और अन्य हिस्सों में तेज हवाएं चलने के साथ साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी ने शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर अगले 2-3 घंटों के भीतर पूरी दिल्ली और एनसीआर, लोनी देहात, हिंडन एव स्टेशन, बहादुरगढ़, गाजियाबाद के आसपास के इलाकों इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोतीटांडा, हस्तिनापुर, चांदपुर, दौराला, बागपत, खेकड़ा, किन्नौर, गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुआ, हापुड़, गुलोती, सियाना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, जहांगीराबाद, अनूपशहर, शिकारपुर, खुर्जा, पहासू, देबई, गभाना, अलीगढ़, यूपी आदि में भी हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश और 40-60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इन राज्यों में 2 दिनों तक ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि 29-30 मार्च को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। आगरा के देहात क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को गेहूं और आलू की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। बता दें कि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके पीछे मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि हवाओं में नमी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पश्चिम विक्षोभ की वजह से देश के कई राज्यों में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। आंधी से कई स्थानों पर होर्डिंग्स, बिजली के तार, खंभे व पेड़ टूटकर गिर पड़े। जीटी रोड, बन्नादेवी स्थित बरौली विधायक था जयवीर सिंह के कार्यालय के सामने लगा यूनिपोल गिर गया। बन्नादेवी के आईटीआई रोड पर चल रही रामकथा में लगा टेंट उखड़ गया। 29 मार्च को दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार 30 मार्च को भी बारिश की संभावना है। 4-5 दिन तक बादल छाए रहेंगे। तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि से लोधा, खैर, हरदुआगंज, जवां, अतरौली, गभाना, जटारी, टप्पल एवं कोल के कई गांवों में गेहूं, सरसों की फसल खेतों में बिछ गई। अनाज मंडियों में भी खुले में पड़ा खाद्यान्न भीग गया। एडीएम वित्त एवं राजस्व मीनू राणा का कहना है कि फसलों के नुकसान का सर्वे कराया जाएगा। नुकसान का आकलन कर राहत दिलाई जाएगी। अलीगढ़ शहर में अचानक तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि से अधिकांश बिजली घरों की आपूर्ति ठप हो गई। 33 केवी पड़ियावली, 132 केवी बौनेर, 33 केवी जैगंज, लालताल, रावंटीला, स्वर्ण जयंती नगर, 33 केवी मथुरा रोड, डोरी नगर,
आवास विकास, हरिओम नगर, औद्योगिक स्थान, जनकपुरी, बरौल, मायापुरी, गंभीरपुरा, कोसी बिजली घरों से जुड़े फीडरों में फॉल्ट हो गया। बिजली के खंभे और तार टूट गए, जिससे बिजली आपूर्ति लड़खड़ाई। टीकाराम डिग्री कॉलेज के बाहर लगा बिजली का खंभा गिर गया। बेगम बाग शोभानगा में पीपल का पेड़ व बिजली का खंभा टूटकर गिर गया। इससे कई इलाकों में अंधेरा छा गया। बारिश थमने पर विभाग की टीमें दौड़ती नजर आईं। मुख्य अभियंता सुबोध कुमार शर्मा ने बताया कि बिजली के खंभे व तार टूटकर गिरने व फॉल्ट से आपूर्ति प्रभावित हुई है। मरम्मत कर आपूर्ति को सुचारू कर लिया गया है। कुछ फॉल्ट सही कराए जा रहे हैं, जल्द ही आपूर्ति बहाल होगी। देश भर में गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। साथ ही कुछ गरज और बिजली भी गिर सकती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। असम और मेघालय में भी 31 मार्च से 1 अप्रैल तक भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1 अप्रैल को भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में तापमान 40 के आसपास पहुंचने की संभावना है और यहां गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है।